एक छोटी बच्ची का वीडियो देखा मैंने, जो नवरात्र चल रहा था और नवरात्रि के फेस्टिवल के दौरान वो थाली सजा रही थी और उसने एक बहुत अच्छी शायरी बोली उसमें, जो कि मेरे दिल को छू गई। वो शायरी थी कि भले ही कुछ ना चढ़ाओ माँ की थाली में, भले ही कुछ ना चढ़ाओ माँ की थाली में, माँ और बहन शब्द ना आए किसी भी गाली में। गालियां कितनी फैसिनेटिंग हो गई है ना आज के ज़माने में, खास करके कॉमेडीज में। मतलब गाली देने से उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है हंसने की। पहले के ज़माने में कितनी क्लीन कॉमेडी हम देखते थे। मैंने किसी एक बहुत ही अच्छे कॉमेडियन का एक इंटरव्यू देखा था, तो उनको भी यही सवाल पूछा गया कि ये आप जब कॉमेडी करते थे तो क्लीन होती थी, और अब जो कॉमेडी हो रही है उसमें गाली गलौच है, डबल मीनिंग है, फलाना ढिकना, एडल्ट बातें हैं, सब है। तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया कि ऑडियंस ये देखना चाह रही है तो वो बना रहे हैं, ऑडियंस देखना बंद कर देगी तो वो भी बंद हो जाएगा। जैसे ऑडियंस ने क्लीन कॉमेडी देखना बंद कर दिया, तभी कॉमेडी का एक नया युग शुरू हुआ जिसमें हम डबल मीनिंग जोक्स और वो सब बोलते हैं। इट्स फाइन, इट्स मस्ती, आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, बट सिर्फ यही सोर्स नहीं होना चाहिए ना। मतलब एक बार बार, मतलब एक जोक में अगर किसी जगह पे कोई डबल मीनिंग जोक्स, मतलब मैं जेंजी कल्चर और आज के ज़माने के यूथ के लिए ही ये खास बोल रहा हूँ कि ठीक है कि बीइंग कैजुअल इज़ गुड, बट ये हम अपने परिवार के साथ कभी देख ही नहीं पाएंगे ना। और हमारी जो इंडियन संस्कृति है, जो कल्चर है, वो तो मतलब हमारी जो मेन कोर धरोहर है संस्कारों की, वो बहुत पवित्र है। और कोई कंटेंट अगर वेब सीरीज़ के रूप में या फिल्मों के रूप में बोल्ड बन रहा है या ऐसा बन रहा है जो पारिवारिक नहीं है, तो कुछ हद तक कुछ चीज़ें ठीक है, लेकिन हर सब प्रोजेक्ट्स ऐसे बनने लगे, सब कॉमेडी एडल्ट होने लगी, डबल मीनिंग होने लगी, गालियों के साथ होने लगी, तो हम किस तरफ जा रहे हैं? ये सवाल मेरे मन में बहुत उठ रहा है। हालांकि मैं नहीं देखता हूँ, शायद मेरा वो टेस्ट नहीं है, और जो देख रहा है वो उनकी मर्जी है। भाई आपका फ़ोन है, आपका इंटरनेट है, आपको जो करना है करो, एंड सबके पास अधिकार है, हमें जो अच्छा लग रहा है हम देखें। पर शायद ये घूम फिर के वही है कि हमारे घर के बच्चे अगर गाली दें तो हम उन्हें रोक देते हैं, हमारे घर में अगर कोई गाली का इस्तेमाल करे तो हम उसे टोक देते हैं, डबल मीनिंग का इस्तेमाल हम घर में नहीं करते। लेकिन हम बाहर ये सब करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी हिपोक्रेसी भी दिखती है ना इस चीज़ में। तो अगर ये चरित्र पे भी तो सवाल उठता है ना कि अल्टीमेटली व्हाट वी वांट एंड व्हाट आर वी वाचिंग। चरित्र तो वो होता है ना कि जो अकेले में भी वही हो और सबके साथ भी वही हो। तो हमें इस तरह से देखना इस सारी चीज़ों को कि कहीं ना कहीं गाली गलौज ठीक है, वो दोस्ती यारी में अगर फ़ोन पे बात करने में हो गई, मस्ती में हो गई, मूड में है, पार्टी कर रहे हैं वहाँ पे हो गई, वो सब ठीक है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ फन। बट पब्लिक प्लेस पर जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग एज ग्रुप्स आपको देख रहे होते हैं, तो बहुत सारे कॉमेडियंस हैं, स्टैंड अप कॉमेडियंस, जो आज के ज़माने में काफ़ी हिट भी हैं, एंड देयर टाइमिंग इज़ वेरी गुड, कॉमेडी टाइमिंग, कॉमिक टाइमिंग एंड ऑल, बट देयर मेन जो स्तंभ है ना उनके शो का या उनके परफॉर्मेंस का, वो कहीं ना कहीं गाली है। आपको क्या लगता है? मैं कुछ ज़्यादा सोच रहा हूँ या मतलब नहीं सोचना चाहिए ऐसा? जैसे थॉट आया तो मुझे लगा कि मैं आपसे तो शेयर कर ही सकता हूँ। और क्या हमें पर यही सारी वजह नहीं लग रही आपको कि हम जब धीरे धीरे से थोड़े ये सोशल मीडिया पे ये जो थोड़ा अग्रेसिव कल्चर डेवलप हो रहा है, गाली गलौज, मारा मारी, लोकेशन भेज दो, ये सब चीज़ें, ये सब गलत हो रही इस वजह से ही तो हमारे मन का एक पीसफुल एनवायरनमेंट खराब नहीं हो रहा इसकी वजह से।
गालियां तो पहले भी पड़ती थी। तो मुझे पर्सनली मेरा मेन मोटिव सुकून ढूंढना है, खुशी ढूंढना है, और लाइफ में बहुत ज़्यादा मुझे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने, बहुत ज़्यादा मुद्दों में घुसना नहीं है। मैं तो सिर्फ ये देख रहा हूँ कि लाइफ इज़ लाइक एन आइसक्रीम, खाओ या ना खाओ वो पिघल जाएगी। तो एक ज़िंदगी प्रीपेड वैलिडिटी के साथ हमें मिली है, कब रिचार्ज ख़त्म हो जाएगा पता नहीं है, पर इन बिटवीन हम कैसे अपने आप को उस जोन में डाइवर्ट करें कि लोग देख रहे हैं इसलिए हम ये देखें, लोग कर रहे हैं इसलिए हम करें। नहीं, हमें कहाँ सुकून मिल रहा है, खुशी मिल रही है। जैसे मुझे ऐसा हुआ कि मैं वैसे कभी इतना रूबरू नहीं होता था, लेकिन अचानक से अब रोज़ आपसे रूबरू होने की इच्छा हो जाती है, आ जाता हूँ। तो मैं अपने दिल की बात बिना फ़िल्टर के, बिना स्क्रिप्ट के बता देता हूँ, बोल देता हूँ आपको। और आप लोग को पसंद आए नहीं आए वो तो कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। बाकी मैं कभी नहीं उस चीज़ को वो अंडरलाइन करूँगा कि गालियाँ प्रमोट होनी चाहिए, बोल्ड कंटेंट प्रमोट होना चाहिए। सॉरी, ये शायद मैं कभी नहीं करूँगा। एंड इसी वजह से मैं अपनी एक चैनल ऐसी बनाना चाह रहा हूँ जहाँ पे आप रिलैक्स हो जाओ, नो फिल्टर पे आ जाओ और ठहर जाओ थोड़े। हम ठहर जाते हैं ना थोड़े, भाग तो रही हैं करियर में कुछ पाने के लिए, लेकिन कभी कभी वो ठहराव ज़रूरी होता है ना। आपको नहीं लगता? बताइएगा मुझे।